आज हम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 129वीं जयंती के अवसर पर हम लोगों ने जो पूरे देश में आज कोरोना महामारी फैली हुई है उसको देखते हुए अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि अपने घर में ही बाबा साहब की फोटो रख करके वही माल्यार्पण करिए और उनके विचारों पर चलने के लिए, उनके आदर्शों पे चलने के लिए सब लोग संकल्प लीजिए। क्योंकि इतिहास है इस देश में कि ना रब ने दिया ना रहमान ने दिया, जो कुछ भी दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया। न्यायालय दिया, थाना दिया, तहसील दिया, कचहरी दिया, अस्पताल दिया, स्कूल दिया, कॉलेज दिया। जो कुछ भी हमको मिला है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत मिला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो हथियार इस देश के लोगों को दिया है कि जो वोट रूपी हथियार दिया है, उस वोट के बदौलत अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, आईएएस, पीसीएस बना सकता है। अपने बेटे को एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की ताकत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस देश के 125 करोड़ लोगों के हाथ में दिया है। जो पावर दिया है उस पावर का उपयोग करके समाज को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करने के लिए आज हम लोगों ने बाबा साहब के जयंती के अवसर पर संकल्प लिए हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो देश का वंचित समाज है, देश में बाबा साहब के आदर्शों का पालन करते हुए उनके विचारों पर चल करके हम लोग पूरे देश में वंचितों का शासन चाहते हैं। आज पूरे देश में हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे लड़ाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाया जा रहा है, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में सबको समान अधिकार दिया है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान दिया है। पूरी दुनिया में ऐसा संविधान नहीं है जो भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बना करके दिया है। लेकिन राजनीति करने वाले लोग, आज देश के 73 साल हो गए, आज वो मजदूर जो दिहाड़ी पे मजदूरी करके अपनी जीविका चलाता था, आज उसके विषय में किसी का ध्यान नहीं है। आज उसके बच्चे कैसे शिक्षित हों, इस पे सरकारों का ध्यान नहीं है। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक लाइन में कहा था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक वो संगठित नहीं हो सकता है। जब संगठित नहीं होगा तो वो अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं करेगा। इस बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहा। जब इन्होंने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया तो इन्होंने कहा कि ये वोट आपके बच्चे का या आपके परिवार का भविष्य होगा। जो अपने इस वोट को बेचने से बचा लेगा वो इस देश की ऊंचाई पे चला जाएगा। जो अपने इस वोट को बेचता रहेगा वो पतन की ओर जाता रहेगा। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आज ब्रह्मा की लकीर साबित हो रही है। जिन लोगों ने अपना वोट बेचना बंद कर दिया, आज वो ऊंचाई पे चले गए। जो लोग शिक्षा के अभाव में, गरीबी के अभाव में, जो शिक्षा नहीं है, गरीबी है, जिसके कारण अपने वोट ये बेचते रहे हैं, आज उनकी स्थिति दयनीय होती रही है। ये चंद मुट्ठी भर लोग पैसे के दम पर गरीबों को दारू मुर्गा पैसा पर इनकी कीमती वोट जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनको पावर दिया है, उस पावर को खरीद करके ये अपना सियासत करते हैं। और गरीबों के हित के लिए आज जिस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, आज भारत की बात अगर हम करें तो विदेशों से अमीरों ने कोरोना बीमारी भारत में ले आए हैं और इस कोरोना बीमारी से एक भी अमीर किसी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है। अगर भर्ती है तो गरीब, कमजोर है। और बदनाम किसको किया जा रहा है? गरीब कमजोर को बदनाम किया जा रहा है कि ये जमात के लोग यहां कोरोना ले आए। हम ऐसे साथियों से पूछना चाहता हूं कि आप बताओ, अमेरिका में कौन जमाती गया? चीन में कौन जमाती गया? दुनिया के तमाम देशों में कौन जमाती गया? आज हमारे कुछ एंकर साथी हैं
जो मोदी के भक्त बने हुए हैं, अंधभक्त जिसको कहते हैं, अंधभक्त बन करके उनका गीत गा रहे हैं। ये दौर है आपस में मिलकर के इस बीमारी से लड़ने का, आपस में नफरत पैदा करने का समय नहीं है। ऐसे एंकर साथियों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप अगर इंसान हो तो इंसानियत पैदा करो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्शों पे चलो। आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर आपको हम सुझाव देते हैं कि इनसे सीख लो। एक महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरे देश को ऐसा संविधान लिख करके दे दिया। आप सैकड़ों एंकर समाज को बांटने में लगे हो। आज इस बीमारी से लड़ने के लिए आपको सुझाव देना चाहिए। आपको टीवी पर बार बार गरीबों को, कमजोरों को, पिछड़ों को, दलितों को और वंचितों को समझाना चाहिए कि आप अपने घरों में रहो, लॉकडाउन का आप पालन करो, आप बाहर न निकलो। इससे आप बीमारी से ग्रसित हो सकते हो। आप साफ सफाई पर ध्यान दो, जो सरकार का निर्देश है उसका पालन करो। इस बात के बजाय ये दलाल मीडिया जो एंकर बैठे हुए लोग हैं, ये दलाल लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके सिर्फ वोट की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं पुनः कहना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से सीख लो। आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन है। इनसे सीख लो कि एक महामानव पूरे देश को ऐसा संविधान दिया, ऐसी सोच दिया कि जिससे आज पूरा देश अमन चैन से है। लेकिन कुछ साथी अमन चैन से देश को नहीं रखना चाहते हैं। इस बात का संदेश हम लोग आप लोगों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग ये दे रहे हैं कि आपस में कोई किसी से लड़े झगड़े न। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, सिख ईसाई, बौद्ध, ये सब आपस में हम भाई भाई हैं। हम भारतवासी हैं, हम भारत के रहने वाले लोग हैं, हम भारतीय हैं। हम अपने अधिकार के लिए, सम्मान के लिए आज हम आपके माध्यम से हम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से भी ये कहूंगा कि जो यूपी के और बिहार के हमारे तमाम गरीब मजदूर लोग देश के तमाम प्रदेशों में बचे हुए हैं, जो वहां भूखमरी के शिकार हैं, कोरोना से तो कम मरेंगे लेकिन रोटी के अभाव में भी इस बीमारी से बचते हुए वो भूख से न मरें। क्योंकि संविधान, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में इन्होंने व्यवस्था दिया है कि पूरे देश में कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरना चाहिए। लेकिन धन्य है देश के प्रधानमंत्री जी, इनके प्रदेश गुजरात में एक निषाद का बेटा जहर खा लिया, उसके घर खाने को नहीं था, जहर खा लिया, जिसको हमने सोशल मीडिया पे देखा। आज तमाम सोशल मीडिया पे आ रहा है कि हम खाने बगैर मर रहे हैं, हमको व्यवस्था कराई जाए। तो सरकार का ध्यान उधर नहीं है। सरकार का ध्यान सिर्फ पैसा इकट्ठा करके विधायक खरीदना और सरकार गिराना। इनको सत्ता का लालच है, समाज से कोई मतलब नहीं। तो आपके कहने का मतलब यह है कि जो है लॉकडाउन यदि समय से पहले कर दिया गया होता तो बहुत ज्यादा हम लोगों को लाभ मिलता है। 10,000 से पार जा रहा है कोरोना। तो यदि पहले ये लॉकडाउन हो गया तो क्या इतना संख्या गई होती कि नहीं गई होती? देखिए, 20 जनवरी को पहला पेशेंट कोरोना का भारत में मिला। WHO ने इसकी जानकारी दी। किस तारीख को? 20 जनवरी को। फिर 30 जनवरी को दूसरा पेशेंट मिलता है। लेकिन देश की सरकार मूक बनी हुई थी। ये जमातियों का दोष दे रहे हैं ना। वीजा कौन दे रहा है? 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वीजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है आने और जाने का। अगर ये 30 समय रहते ही एयरपोर्ट बंद कर दिए होते, विदेशों का आवागमन बंद कर दिए होते, जो इनके देश भारत देश में जो आए हुए बाहर से लोग थे उनको निकाल दिए होते, तो आज ये नौबत नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये तो गरीबों को, ट्रंप को बुला रहे थे। ट्रंप के साथ सैकड़ों लोग आए। क्या उनका जांच हुआ? क्या उनके विषय में कोई इंक्वायरी हुई? आज सबसे ज्यादा महामारी अमेरिका में है, तो अमेरिका से जो लोग आए क्या उनकी जांच हुई? और ट्रंप को बुला करके लाखों की भीड़ गुजरात में जुटा करके मोदी जी ने उनको सम्मान दिया। उसके एवज में भारत को क्या मिला? बीमारी मिली। आज ट्रंप ने धमकी दिया, जो चाइना से भारत में पीपी किट, मास्क और हैंड ग्लव जो सामान आ रहा था भारत में, वो किसके कहने पर अमेरिका चला गया? आज डॉक्टर परेशान है, आज वार्ड बॉय परेशान है, नर्स परेशान है। आज उसको ना पीपी किट मिल रहा है, ना मास्क मिल रहा है, ना दवाई मिल रही है।
आज आपने देखा कि अभी डॉक्टर कोरोना मरीज के पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। सरकार पैसा तो इकट्ठा कर रही है। जब ऑलरेडी प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष है तो फिर नया फंड बनाने की, प्रधानमंत्री केयर फंड बनाने की क्या आवश्यकता? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री फंड बनाने की क्या आवश्यकता है? जब मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष है तो ये अलग से पैसा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? ये समय रहते कदम उठाए होते तो आज भारत की स्थिति ये नहीं होती। ये सबसे बड़ी लापरवाही भारत सरकार की है, जिन्होंने वीजा दिया आने जाने का, और ये लोग अगर आए तो इनको अपने देश से निकाल करके बाहर ले पहुंचाने के लिए एयरपोर्ट पहले समय से बंद कर दिए होते जनवरी में। ये उसके बाद पूरे देश में बता दिए होते, जो हमारे गरीब मजदूर फंसे हुए हैं तमाम देशों प्रदेशों में, उनको बता दिए हुए थे कि भाई ये बीमारी आ रही है, हम कर्मपति ये बंद करने जा रहे हैं, तो लोग अपने अपने घरों को चले आए होते। आज वो अपने परिवार में रहते। ये 10 दिन के बाद रेलवे बंद करते, 10 दिन के बाद फिर जो है बस रोडवेज बंद कर देते। आज ये बीमारी इतना उपद्रव नहीं होता, लेकिन समय रहते इन्होंने कदम नहीं उठाया। इस नाते कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी थी। इनको रुपया इकट्ठा करना था। रुपया इकट्ठा करके 50-50 करोड़ रुपया और मंत्री का लालच दे करके मध्य प्रदेश में इन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई। ये अपने काम में सिर्फ इनसे सत्ता से मतलब है। देश में गरीब परेशान हो, मजदूर परेशान हो, किसान परेशान हो, नौजवान परेशान हो, इनसे कोई मतलब नहीं।